श्रीपाद कह रहे हैं सबके प्रति शरीर से, मन से, वाणी से प्रिय व्यवहार करो, मित्र जैसा व्यवहार करो, पशु पक्षियों को भी प्यार करो, पशु पक्षियों के प्रति ऐसा व्यवहार। पता नहीं कौन सा महात्मा है, किस रूप में आया हुआ है, सही कहते हैं आपको, कौन किस रूप में है बिल्कुल पता नहीं। ना जाने किस रूप में भगवान आ जाए और आपका स्वभाव है तिरस्कार करना, पशु पक्षियों को दुख देना, तो आप अपने भगवान को दुख देंगे, फिर आपको कौन रोक पाएगा दुख भोगने से। इसलिए न जाने किस रूप में भगवान हो। हमें एक पशु का स्पष्ट आशीर्वाद मिला, वो सही माने में नाम उसको क्या, लोमड़ी जैसी आकृति थी। तो वो रास्ते में परिक्रमा में हम 2 बजे रात्रि के लगाते थे, जैसे अभी 2 बजे निकलते हैं, 2 बजे परिक्रमा में निकलते थे। अब अंधेरा कच्चा मार्ग, तो शायद कुत्तों ने उसको मृत तुल्य मान के छोड़ दिया था। ठीक परिक्रमा में पड़ी थी, जो ही देखा तो सांस चल रही थी, बैठ गए रज में, तो लेटी रहती ऐसे ऐसे हाथ किया, क्योंकि बिल्कुल अश्मर्थ। उसने आंख खोला ऐसे, राधा 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 राधा, आंख शांत हो, अपार आनंद हृदय में, क्योंकि उससे भगवत प्राप्ति हो गई। वृंदावन की रज, राधा नाम, और तत्काल छूते ही शरीर को छूट जाना, भगवत अपार आनंद। कई दिन तक वो आनंद से उमकता रहा। एक पशु का आशीर्वाद मिल जाए तो भगवत प्राप्ति करा दे। वृंदावन के खगमृग पशु पंछियों की तो बात जाने दो, ये तो सब भगवत स्वरूप है। कहीं भी किसी पशु पक्षी को कष्ट ना दो। कैसे निर्दयी हृदय के राक्षस है, पशु पक्षियों को काटते हैं, रांधते हैं, खाते हैं। इनकी दुर्गति नहीं होगी। ये अपने को क्या समझ रहे हैं, काल को अधीन किए हो। देखना आगे चलकर जीवन में, ना इस जीवन में तुम सुखी रहोगे और ना जीवन के बाद भी सुखी रहोगे। नहीं, जो जीवों का द्रोह करने वाला है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। कहते हैं, तर्क रख देते हैं कि भगवान ने बनाया इसीलिए अगर हम खाएंगे नहीं तो इस सृष्टि बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, इस सृष्टि का शासन 3 प्रकार से भगवान करते हैं। सृजन करते हैं, पालन करते हैं, और वही इसका अपने आप में लय कर लेते हैं। अलग अलग विधान भगवान ने बनाए हैं। ऐसे पशु बनाए हैं जो पशुओं को खा जाते हैं, ऐसे पक्षी बनाए हैं जो पक्षियों को खा जाते हैं। जैसे बाज है, पक्षियों को खा जाता है, बाज को काल भगवान मार देते हैं। ये क्रम उनका। तुम पाप क्यों कर रहे हो? तुम मनुष्य हो, मनुष्य के लिए उचित नहीं। जो जिस योनि में है, उस अपनी योनि के अधिकार अनुसार यदि वो क्रियाएं उससे हो, उसको पाप नहीं लगता। जैसे जबरदस्ती बलात् पशुओं को हिंसा करके खाता है सिंह, तो सिंह को पाप थोड़ी लगता है। जैसे हम तरबूज पाते हैं तो हमको कोई पाप थोड़ी लगता है, ऐसे सिंह को पशु हिंसा करके खाने में कोई पाप नहीं। जैसे गरुड़ को सांप खाने में कोई पाप नहीं, चाहे जितना विषधर फणधारी हो, क्योंकि उसका विधान बनाया गया है, कानून है ऐसा जिसके लिए जो निर्धारित। जीव बिना जीवे नहीं। मूली है, गाजर है, गेहूं है, धान है, दाल है, ये सब पौधों में प्रकट हुआ है। ये सब जीवान्न है और उनके अंदर जीव है, क्योंकि जब हम वो पाते हैं तो वही सप्तम धातु बनती, और वही जब मैथुन क्रिया होती, सप्तम धातु स्त्री के गर्भ में जाती, तो वही जीव इस बालिका या बालक के रूप में उत्पन्न होता है, पुत्र या पुत्री के। तो उस अन्न में है ना जीवात्मा। हम बिना जीव के जी नहीं सकते, लेकिन निर्धारित किया गया है कौन जीव किस अंश से किसका भक्षण करे, अन्यथा उसके लिए फिर अपराध है। तो शरीर से, मन से, वाणी से हमारा सबके प्रति प्रिय, हितकर, मित्रवत व्यवहार हो। संपूर्ण स्त्रियों में माता के समान परम पवित्र भाव हो। चराचर जगत में किसी के प्रति भी हमारा द्वेष नहीं है। हमारा द्वेष हमारी इंद्रियों के प्रति है। जो हमारी इंद्रियां हमें गलत मार्ग में ले जाती हैं, हम उन पर शासन करें, उनको जलाएं, तप के द्वारा, व्रत के द्वारा, भजन के द्वारा उनको संयम में लाएं। शरीर, मन, वाणी से किसी भी जीव को हम कष्ट ना दें, किसी भी जीव को हम दुख ना दें। राधा पद नक्षचंद्र कांचित लता, वृक्षे चकोरश्चरन, वृंदा विपिने भवानी सकल प्राणिस्त्वः मातृवत। श्री राधा किशोरी के श्री चरणारविंद में हमारी आसक्ति हो जाए। जैसे चकोर की आसक्ति केवल चंद्रमा में है, और चंद्रमा के लिए प्राप्ति के लिए वो सोचता है मैं उड़कर तो पहुंच नहीं सकता और चंद्रमा मेरे पास आ नहीं सकता, तो कैसे प्राप्ति हो?
तो सुना कि भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा है और भगवान शंकर चिता की राख मस्तक पर लगाते हैं, तो चंद्रमा से मिलन हमारा हो जाए, इसलिए चकोर आग खाता है, चकोर अंगार खाता है। लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोच बर जाए, मीठो कहा अंगार में जाहि चकोर चबाए। और वो इसलिए खाता है कि मैं भस्म हो जाऊं, और कभी भगवान शिव हमारी शरीर की भस्म को मस्तक पे लगा लेंगे तो हम अपने प्रीतम चंद्रमा से मिल जाएंगे। हम ऐसे प्यार करें लाडली जू के श्री चरण नख कांति से। श्री प्रियाजू के चरण नख की कांति करोड़ों चंद्रमाओं को हे करने वाली है। हमारा चित्त चकोर की भांति श्री प्रियाजू के चरणों से प्रेम करे और समस्त विश्व के प्राणियों के प्रति माता जैसा वात्सल्य रखे। जैसे माँ अपने बच्चों से प्यार करती, ऐसे पशु पक्षी सबसे हम अपने वात्सल्य भाव कैसे उसको दुलार करें। सच्ची मानिए सबसे बड़ी भगवान की यही पूजा है। अगर आप पशु पक्षियों को दुलार करेंगे, उनको आप कष्ट नहीं देंगे, आप उनको नहीं मारेंगे, नहीं खाएंगे, राक्षस नहीं बनेंगे, तो नाम जप करो और ऐसा सद्भावना करो तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पीयूष द्रवसार वृष्टिभिरिव ब्रह्मामृतौघैरिव प्रालेयांशु मरीचिवीचिभिरिव स्व सिंधुपातैरिव तीव्रोदार रसासवरिव लसत्कर्पूर पूरैरिवा पूर्णामे मतिरस्तु जीवन तया वृंदाटवी सेविनः। जीवन धन श्री वृंदावन अपने सेवक की मति को प्रियालाल के प्रेम में डुबो देता है। यह है श्रीधाम वृंदावन के आश्रय और वास का फल। जीवन धन श्री वृंदावन धाम, पहली बात लिखा जीवन धन। जिसका जीवन धन हो गया है वृंदावन, तो वृंदावन उसकी मति को प्रिया प्रीतम के प्रेमामृत में डुबो देता है। जो ब्रह्मानंद है, ब्रह्मानंद महान सुख है, लेकिन ब्रह्मानंद को जो फीका कर दे उसे प्रेमानंद कहते हैं। श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के प्रेमानंद में वृंदावन मस्त कर देता है, डुबो देता है उसको, जिसने अपना जीवन धन वृंदावन को मान लिया। जैसे मंदाकिनी गंगा है, वो अपनी लहर मात्र से पावन कर देती है। गंगा जी का 3 रूप, भूतल पर भागीरथी गंगा, आकाश में अलकनंदा गंगा और पाताल में मंदाकिनी गंगा। तो बोले जैसे मंदाकिनी की धारा, क्यों कहा पाताल में भागीरथी की धारा बोलते? क्योंकि भागीरथी की धारा प्रकट है, मंदाकिनी की धारा यहां सहज नहीं है। अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से प्रकट किया, चित्रकूट में मंदाकिनी जी विराजमान। ऐसे ही आप वृंदावन का आश्रय लेकर भजन बल से इस धारा में डूब सकते हैं। ये सहज धारा नहीं है। भगवत ऋषि जी ने भी कहा है, संप्रदाय नवधा भगति वेद सुरसरी नीर, ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छीर। है सिंहिन को छीर रहा है कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। बोले चारों संप्रदाय, वेद सिद्धांत, ये गंगा की परम पावन धारा है, कोई भी गोता लगा सकता है। पर वृंदावन में नित्य विहार रसपरायण श्री प्रिया प्रीतम का सहचरी भाव, बोले ये सिंगनी का दूध है, ये स्वर्ण पात्र में टिकता है या बच्चा के पेट में टिकता है। ऐसे ही यहां जो मंदाकिनी गंगा की बात की, कि मतलब वो गुप्त है, दुर्लभ है। ऐसे ही प्रेम जो है वो अनंग है, प्रेम अनंग है, ऐसे प्रकट में नहीं दिखाई दे रहा और सबके हृदय में विराजमान है, गुप्त है। अगर आप नाम जप करोगे तो ये धारा प्रकाशित हो जाएगी। बोले प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, तो प्रेम मगन निज बन विश्राम श्री हरिवंश जहां रहा है। इसमें ऐसे नहीं नहा सकते। इस धारा में नहाने के लिए आपको खूब निरंतर नाम जप करना होगा, श्री धाम का आश्रय लेना होगा, रसिकों का संग करके बच्चा बनना होगा, तब ये प्रेम रस हृदय में प्रकाशित होगा। श्री वृंदावन तदगत स्थिर चरान स्वानंद सच्चिद घनान
त्रैगुण्यास्पृश आप लुतान हरिरसोद्वेलामृतैकाम बुधौ पश्यन्तो विलसन्ति संत इह के प्याश्रित सर्वात्मना श्री राधा चरणाम्बुजद्दल छायाम महायोगिनः। श्रीधाम वृंदावन में जब स्थावर ये वृक्ष आदि पशु पक्षी आदि बाहर से आकर वृंदावन में कोई वृक्ष लता लगा दी जाए, कोई पशु पक्षी आ जाए तो वृंदावन उसे सच्चिदानंद रूप प्रदान कर देता है। क्या साधना की वृक्ष ने, क्या साधना की बाहर से आए हुए पक्षी ने। विश्वास करो इस बात पर। श्री वृंदावन तदगत स्थिर चरान स्वानंद सच्चिद घनान। तो आप जब मनुष्य शरीर में वृंदावन वास करेंगे तो आपको सच्चिदानंद रूप की प्राप्ति नहीं हो जाएगी क्या? जब पशु पक्षियों को, जड़ वृक्षों को भी सच्चिदानंद घन रूप प्रदान कर देता है वृंदावन, जो वृंदावन की इस भूमि में स्थित हो गया, चाहे वो पशु पक्षी हो चाहे लता हो, वो सच्चिदानंद रूप को प्राप्त हो जाता है। तो तुम तो मनुष्य शरीर से वृंदावन प्राप्त किए हो, विश्वास करो तुमको निश्चित सच्चिदानंद रूप की प्राप्ति होगी। ये त्रिगुणमय जो माया समुद्र है ये तुम्हें अब डुबो नहीं पाएगा। तुमने वृंदावन का आश्रय ले लिया, तुमने वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया, तो त्रिगुण मायामय ये समुद्र तुम्हें नहीं डुबा सकता। अब तुम्हें डुबाएगा, जरूर डुबाएगा, पर वो हरिरस प्रेम उच्छलित समुद्र डुबाएगा। त्रिगुण में माया में समुद्र नहीं डुबाएगा। हरिरस, हरिरसोद्वेलामृतैकाम बुधौ, हरिरस अमृत समुद्र, प्रेमामृत, प्रिया प्रीतम का प्रेम रस तुम्हें डुबाएगा वृंदावन के आश्रय से। अब तुम्हें माया में समुद्र नहीं डुबा सकता। और कह रहे पश्यंतो विलसंत संत इह के प्याश्रित सर्वात्मना। कोई बिरला ही संत ऐसा होता है जो वृंदावन का आश्रित और प्रिया प्रीतम को देखने के लिए व्याकुल है। वो महायोगी श्री राधा चरणाम्बुज दल की छाया का सर्वभाव से आश्रय लेकर कभी वृंदावन को नहीं छोड़ता, तो प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार पा जाता है वृंदावन की कृपा से, रजरानी की कृपा से। यदि मनुष्य जीवन मिला और आप प्रिया प्रीतम से अपनापन नहीं कर पाए, भजन नहीं कर पाए, तो कह रहे धिंग धिंग मामी देह गेह ममताविष्टम तथैव सूत्रप लोकाराधन साधन प्रणयनम क्षुद्र स्तवोत्फुल्लितम। धिक्कार है हमारे जीवन को। ना हम वृंदावन धाम वास कर पा रहे हैं, ना हम नाम जप कर पा रहे हैं, ना हम प्रिया प्रीतम के रूप में आ सकते हैं, ना उनकी लीला गुण गा रहे हैं। तो धिक्कार है हमारे जीवन को। नाम रूप लीला धाम से यदि नहीं जुड़े तो धिंग धिंग मामी ही। क्यों? देह गेह ममताविष्टम तथैवा सूत्रप। बस वही शरीर का प्यार, शरीर संबंधियों का प्यार, यही ममता में फंस करके हम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। ना धाम से, न नाम से, न रूप से, न लीला से। ये जो चारों परम पद प्रदान करने वाले हैं, इनमें से हम किसी में से नहीं जुड़े तो हमारा जीवन धिक्कार है। लोकाराधन साधन अगर भगवत मार्ग में लगे भी तो कुछ लोग ऐसे मंद बुद्धि के होते हैं कि जो बाधा होती उसी को आराधना का फल समझ बैठते हैं। कंचन कामिनी कीर्ति ये हमारी भगवत प्राप्ति में बाधा है और इसी की चाह को समझते हैं भगवान की बड़ी कृपा है। लोकाराधन साधन, अपने साधन को बना दिया लोकाराधन। कृपा का तो स्वरूप है कंचन कामनी कीर्ति में राग का त्याग हो जाए और प्रिया प्रीतम प्राण प्रिय लगने लगे। प्रणयनम क्षुद्रम स्तवोत्फुल्लितम। इन छोटी छोटी क्षुद्र मायामयी बातों में वो प्रफुल्लित होने लगता है। क्षुद्र बातें, गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा मिला, अहंकार नहीं होना चाहिए, प्रियता नहीं होनी चाहिए, हर्ष नहीं होनी चाहिए। जैसे प्रभु तुम राखो, महलों में राखो, चाहे झोपड़ी में वास दो, वो आपकी इष्ट बात है। अब इनमें प्रसन्न नहीं होना चाहिए, हर्षित नहीं होना चाहिए। कह रहे तवोत्फुल्लितम लोकाराधन साधन प्रणयनम क्षुद्र स्तवोत्फुल्लितम। ये क्षुद्र छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे भोगों में हर्षित होने लगे। लोकाराधन लोगों को रिझाने में अपना समय देने लगे। भगवत प्राप्ति की बात अलग है। यदि पैसे की लालसा रख करके प्रवचन किया जाए, पैसे की लालसा रख करके उपदेश किया जाए तो उसे लोकाराधन कहते हैं, उसे साधना नहीं कहते।
उसे लोकाराधन कहते हैं। लोगों की आराधना करके भोगों की प्राप्ति रखना क्या है? बोले क्षुद्रस, बहुत नीच बात है। तवोत्फुल्लितम, उसमें प्रफुल्लित हो रहे हैं। इतने रुपए इकट्ठा हो गए, इतनी वैभव हो गया, इतना नाम हो गया, कुछ नहीं, स्वप्न ही तो है मायाकृत। इसलिए मुझे सत सत धिक्कार है यदि मैं ऐसा करूं। देह गेह में फंसकर प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम से विमुक्त तो धिक्कार। लोक आराधन में तत्पर होकर के इसी को साधना का फल मान करके कंचन कामिनी कीर्ति में राजी तो धिक्कार। हस्त प्राप्य मिदम महारस फलम श्री शादि दुर्लभम। बोले तुम्हारे हाथ में आ गया दिव्य फल, फिर भी तुम समझ नहीं पा रहे। जो भगवान नारायण लक्ष्मी आदि को भी दुर्लभ है, वो प्रेम वृंदावन तुम्हें प्रदान करने के लिए तैयार है। पर तुम वृंदावन की आराधना, प्रिया प्रीतम की आराधना ना करके भोगों की चाह रखते हो। श्री वृंदावन नाम नित्य रुचि मन्नादाय संस्वादय। आहा, श्री वृंदावन, हा वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, ऐसा स्वाद लेते हुए वृंदावन का आश्रय, प्रिया प्रीतम की आराधना, यही दिव्य जीवन है, यही वर्तमान में सिद्ध जीवन है। हमें अन्य कोई चाह ना हो। चलते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है। भगवान नरसिंहदेव सिंहासन पर विराजमान है और प्रहलाद जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। काफी स्तुति कल आपने सुनी, जो शेष बची उसे सुनी। प्रहलाद जी कह रहे हैं, वाहम रजः प्रभवैस् तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा ना ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर पिता शिरसि पद्म करः प्रसादः। प्रभु, कहां मैं तमोगुणी असुर वंश में उत्पन्न हुआ दैत्य बालक, और कहां आपकी अनंत महिमा, अनंत कृपा। धन्य है आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप और सकल संतापहारी वह कर कमल मेरे सिर पर रखा है, जिसे कभी ब्रह्मा जी लाभ प्राप्त नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी के सर पर कभी हाथ, कभी लक्ष्मी जी, कभी बड़े बड़े ऋषि मुनि जो लाभ नहीं प्राप्त कर पाए, वो लाभ आपने हमें दिया। अपना कर कमल हमारे सर पर फेरा। प्रभु, आप कल्प वृक्ष के समान हैं। आप में अपना पराया, छोटा बड़ा ये कोई भाव नहीं। जो आपको जैसी भावना से भजता है वैसे ही आप उसके अनुभव में आते हैं। ये बात समझने की है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रभु आप कल्प वृक्ष के समान हैं। जो जैसी भावना से आपको भजता है वैसे ही आप उसके अनुभव में आते हैं। गोस्वामी जी सी की टीका मानो कर रहे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसी भावना से वैसे ही प्रभु अनुभव में आए हैं। अभी हमारी भावना मायाकृत है, तो देखो प्रभु माया में दिखाई दे रहे हैं, प्रभु ही है। अगर हमारा भाव चिदानंद हो जाए तो अभी चिदानंद प्रभु अनुभव में आने लगे। भगवान, ये संसार एक अंधेरा कुआं है, इसमें बड़ा भयंकर काल रूपी सर्प डसने के लिए तैयार है, और इस कुएं में सब लोग गिर रहे हैं विषय भोगने की इच्छा के कारण। जो विषय भोगने की इच्छा है, यही संसार रूपी अंधेरे कुएं में गिरना है, और वहां काल रूपी सर्प डस रहा है। प्रभु, मैं भी गिरने जा रहा था, पर मुझे तो आपके परम प्रिय देवर्षि नारद जी ने बचा लिया। इसलिए प्रभु मैं आपसे मांगता हूं कि सदैव आपके भक्तों का संग मुझे मिले और भक्तों की सेवा मिले। सच्ची बात, अगर संत संग जिसके जीवन में नहीं है, वो इसी संसार रूपी कुएं में गिरेगा, वो इससे निकल नहीं सकता। किसी को भी मति गति जो भी कभी प्राप्त हुई है, तो सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेदना अनुरूपाओ। न लोक में न वेद में कोई और उपाय नहीं, एकमात्र ही है संत संग। हे अनंत, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए हाथ में तलवार लेकर कहा
कि मेरे सिवा अगर कोई ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूं। उसी समय आपने ये नरसिंह रूप धारण किया और मेरे पिता का उद्धार किया और मेरी रक्षा की। मैं समझता हूं आप अपने प्रेमी भक्त शनकादि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए वैसा किया। भगवान, ये संपूर्ण जगत आप ही बने हैं। ये बहुत बार आई है बात, आप ही संपूर्ण जगत बने। हमको जगत में स्त्री पुरुष, ऊंचा नीचा, पापी पुण्यात्मा, महात्मा दुरात्मा ये दिखाई दे रहा है, भगवान नहीं दिखाई दे रहे। और जिनकी दृष्टि पावन हुई उनको दिखाई दिया, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हे भगवान, ये संपूर्ण जगत आप ही बने हुए हैं, आप ही हैं। क्योंकि जब ये जगत नहीं था तब आप थे, जगत नहीं रहेगा तब आप, तो बीच में कौन है? आप ही आप तो हैं, बीच में केवल आप ही हैं। आप अपनी माया के गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत की सृष्टि करके इसमें विद्यमान है। माया का पर्दा ओढ़े हैं, स्त्री पुरुष पशु पक्षी वृक्ष लता 84 लाख योनियों का, और आप ही बैठे हैं। आप स्वयं परमात्मा ये 84 लाख योनियों की पोशाक पहनकर बैठे हैं। पहचान पाओ तो पहचान लो, वही परमात्मा 84 लाख योनियों की पोशाक पहनकर बैठा है। बस यही जानना दुर्लभ बात है। समहात्मा सुदुर्लभा वासुदेवा सर्वम स्वम में भगवान, स्पष्ट भगवान समझा रहे। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में जो मुझे देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चुपाके चा पंडिता समदर्श, उसी के नेत्र सही है जो इन सब पोशाकों को पहने हुए मुझे देखता है। कितना बढ़िया ज्ञान है। 84 लाख योनियों की पोशाक पहने हुए मेरा प्रभु ही विराजमान है। बस पहचान लो, इन कपड़े बदलने से हमारे प्रभु नहीं बदल जाते। जैसे हम किसी अभिनेता, अभिनय करने वाले को पहचानते हो तो हर स्वांग में, हर रोल में पहचान लेंगे। चाहे वो क्रूर रोल कर रहा हो, चाहे दया वाला रोल कर रहा हो, चाहे धर्म वाला कर रहा हो, चाहे अधर्म वाला, पहचान लेते हैं ये वो कलाकार है, ये अमुक है। ऐसे पहचानो, 84 लाख योनियों की पोशाक पहनकर नाटक करने में एकमात्र परम प्रवीण भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जगन नाटक वैभवा। प्रभु, जब आप माया में पोशाक धारण करते हैं तब आप पहचान में नहीं आते। ऐसी लीला करते हैं, पहचान में नहीं आते, क्योंकि आप मालूम ही नहीं पड़ता कि आप हैं। ऐसे अभिनेता है हमारे प्रभु, अपना जब रूप छिपा करके माया में रूप धारण करते हैं तो पहचान में नहीं आते। भगवान, ये पूरा जगत आप ही हैं, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। यही ज्ञान अंदर बैठ जाए। अपना पराया, मैं तू, भेदभाव, ये सब मायाकृत है, माया है। ये जन्म स्थिति लय माया है। अपना पराया, मैं तू, भाव भेद, ये जो है छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, ये माया है। ये सृष्टि, ये पालन, ये लय, ये एक स्वप्न है, माया का खेल है, सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, नहीं सत्य है। थोड़ी थोड़ी देर में झूठा हो जाता है। सत्य कैसे? जब सो रहे थे तो स्थूल देह झूठा हो गया था, पता ही नहीं था है भी कि नहीं, और जब जगे तो स्वप्न झूठा हो गया। जब सुषुप्ति में गए तो जागृत और स्वप्न दोनों लय हो गए। कहां सत्य है? नासतो विद्यते भाव। जो त्रिकाल सत्य है उसका कभी अभाव नहीं हुआ है परमात्मा, और ये मायाकृत, ये त्रिकाल सत्य नहीं है। भगवान, आप अपने स्वरूप में संपूर्ण विश्व को समेट करके निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में शेष शैया पर आंख मूंदे हुए शयन करते हैं। हे स्वयं प्रकाश, जब कोई अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो वो भी तुरीय पद को प्राप्त हो जाता है। शंकर सहज स्वरूप संभाला, लाग समाधि अखंड अपारा। स्वरूप ही शांताकार है। जैसे भगवान प्रलयकालीन जल में शेष शैया पर शयन करते हैं,
ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि का स्वाप्निक जो स्वरूप था वो लय को प्राप्त हो गया और आत्मज्ञानी अपने आत्म स्वरूप में स्वयं ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर वो परमानंद में शयन करता है। प्रभु काल शक्ति और प्रकृति यही आपकी रचना है, इसी से सब प्रकट होता है। जब भगवान शयन करते हैं तो काल शक्ति को छोड़ देते हैं और मूल प्रकृति भगवान में योग निद्रा रूप से स्थित रहती है। और जहां काल समय पूरा हुआ तहां मूल प्रकृति में क्षोभ हुआ तो त्रिगुणात्मिका प्रकट, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और आपका शरीर विराट रूप ब्रह्मांड धारण कर लेता है। और उसी जैसे बट बीज से वृक्ष निकले ऐसे आपके नाभि कमल से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न होता है, उसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी से संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है। तो हुए तो आप ही ना सब रूपों में। हे प्रभु, हे वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। देखो, ये महापुरुष जन हमारे मन की बात प्रभु से करते हैं। जिनके सामने प्रभु विराजमान है, भला उनके मन की क्या दुर्दशा होगी? भला इतने सिद्ध महापुरुष प्रहलाद जी के मन की क्या दुर्दशा होगी? पर वो हमारे मनों को पढ़कर कह रहे हैं कि हे वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। ये पाप ही सोचता रहता है, इसे छोड़ दो, इस पर शासन न करो तो गंदी बात ही सोचेगा, बस और कुछ नहीं। बड़ा कलुषित है मन और बड़ा दुष्ट है मन। प्रहलाद जी वर्णन कह रहे प्रभु बड़ी इसकी दुर्दशा है। नई तन्मनस्तव कथा सुविकुंठनाथ संप्रीयते दुरित दुष्ट मसाधु तीव्रम। संप्रीयते दुरित, ये सदैव गंदी बातें, गंदे आचरण, गंदा विचार, ये इसे अच्छा लगता है, इसकी प्रीति है गंदी बातों में। और दुष्ट, ये बड़ा दुष्ट है। मसाधु है अर्थात असाधु, गलत चिंतन, गलत आचरण, गलत विचार, ये दुष्ट है। ये कामनाओं में कामातुरम हर्ष शोक भयषणार्थम, ये या तो किसी भोगों की कामना करेगा और नहीं किसी बात को लेकर भयभीत हो जाएगा। कभी हर्ष पैदा करेगा, कभी शोक पैदा करेगा, कभी इस लोक की बात में रति करेगा, कभी परलोक की बात सुनेगा, कभी धन में रति करेगा, कभी स्त्री में रति करेगा। ये बहुत दुष्ट है मन। आपकी लीला कथा में नैतन मनस्तव कथा सुविकुंठनाथ, हे वैकुंठनाथ, हे भगवान हरि, आपकी लीला कथा में, आपके नाम में तो कभी लगता ही नहीं है। मैं बहुत दीन हो रहा हूं, कैसे आपका चिंतन करूं? क्योंकि चिंतन होता है मन से, मन है दुष्ट, मन है बड़ा विषयी। प्रभु हमारी ऐसी दुर्दशा है जैसे एक पुरुष की कई पत्नियां हो और सब अपनी अपनी सैया की तरफ उसे घसीट रही हो, तो उसकी कैसी दशा होगी? ऐसे हमारी दशा हो रही। जिह्वैकतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णोन्यतस्त्वगुदरम श्रवणम कुतश्चित। प्रभु ये जिह्वा स्वाद के लिए घसीट रही है, अच्छा अच्छा खाने को मिले, इतना मन दुष्ट है, ये दुर्दशा किए है। आपके नाम जप में नहीं लगेगा, लीला कथा में नहीं लगेगा, परमार्थ की बातों में नहीं लगेगा, गंदी बातों में लगेगा। हमारी दुर्दशा किए हुए है। जैसे कई स्त्रियां हो एक पुरुष के, अपनी अपनी सैया की तरफ घसीट रही हो, ऐसी दुर्दशा है कि जीव घसीट रही अच्छे अच्छे पदार्थों के पाने के लिए। ये खाया जाए, ये पिया जाए, ये खाया जाए, बस इसी में। जनेन्द्री शिष्णोत्यंत, जनेन्द्री बार बार भोग के लिए, इस शरीर को भोग लिया, अब इस शरीर को भोग ले, इस शरीर को भोग ले, इस शरीर को, ऐसे पूरा जीवन। रसेंद्री घसीट रही अच्छे अच्छे खान पान के लिए, और जनेन्द्री घसीट रही है सुंदर शरीर भोग के लिए, त्वचा घसीट रही सुकोमल स्पर्श के लिए, और पेट कभी अघा ही नहीं रहा। सुबह भरो, दोपहर भरो, शाम भरो। कान गाना सुनना, संगीत सुनना, भजन नहीं। ये मोबाइल बहुतों को बर्बाद कर रहा है, जी नहीं सकते मोबाइल के बिना, ऐसी स्थितियां हो रही। देखो जो देखते हो
उसी का मनन होता है, जो सुनते हो उसी का मनन होता है, जो बोलते हो उसी का मनन होता है। 3 बातों का बहुत बड़ा प्रभाव, श्रवण, कथन, सुमिरन, इनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमको ना चाहते हुए भी मन फंसा देगा यदि हम गलत श्रवण करेंगे, गलत चिंतन करेंगे, गलत मनन करेंगे। कान मधुर संगीत की ओर घसीट रहा है, जिह्वा स्वादिष्ट भोजन के लिए, जनेंद्री शरीर भोग के लिए, त्वचा कोमल कोमल कपड़ा लत्ता स्पर्श के लिए, पेट भोजन के लिए, कान मधुर संगीत के लिए, नासिका सुगंध के लिए, नेत्र रूप के लिए, सौंदर्य रूप के लिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही कासो पट तरिए, देखो माई सुंदरता की सीमा, छिन छिन नवीन नवीन रूप माधुरी प्रकट है। ये सुंदर सुंदर हमारे लालजू है, जहां ऐसी सुंदरी प्रियाजू चकोरी की भांति देख रहे हैं, जहां ऐसे सुंदर लालजू चकोर की भांति प्रियाजू को देख रहे हैं। अरे इधर आओ, कहां पहुंच रहे हो? सुंदर तो प्रभु है, सुंदर तो प्रियाजू है, सुंदर तो सहचरियां है। एक सहचरी प्रकट हो जाएगा तो करोड़ों लक्ष्मियों को मूर्छित कर दे, ऐसी सुंदर सहचरी है। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला की सूरी सतई, राधाध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम राधा विधानम परम। हे प्रभु, ये सब इंद्रियां अपनी अपनी ओर घसीट, सब इंद्रियों को एक झटके में घसीट ले, वो है हमारे प्रभु, एक झटके में। इसीलिए कह रहे कि जपो, नाम जप करो प्रभु के आगे, ये जलाती रहेंगी इंद्रियां, चित्त को आकर्षित करके, वशीभूत करके, कहीं कोई स्मरण ना रह जाए, ऐसे ठाकुर हैं, ऐसे प्रभु हैं। इन प्रभु को छोड़ करके कोई इंद्रिय विषय, कोई भोग, कोई वासना, कुछ मन नहीं होता, ना कहीं जाने का, नहीं कहीं आने का, ना कुछ खाने का, ना पीने को। पहनने का तो जीवन में यही पहना है, पहनने को तो यही पहना है, नहीं तो एक ही वस्त्र केवल तन ढकने के लिए रहा है, एक ही वस्त्र। आप सन्यास वाला, काशी वाली देखना, दूसरा दुपट्टा नहीं है कि कोई दूसरा, एक वस्त्र छाती से लगा ले, ना पहनने का, ना खाने का, ना पीने। तो क्या ऐसी वस्तु है जो यहाँ अच्छी लगती है? कुछ अच्छा लगता है? यहाँ कोई वस्तु है अच्छी लगने की? यही तो भगवान की माया है, बस यही समझना है। पर वो नहीं, शरीर को मैं मानना, शरीर का श्रृंगार करना, शरीर के भोगों में सुख पाना, यही भगवान की दुरंत माया है। अगर भगवान के आश्रित हो जाया जाए, अरे वो ऐसे खेल खेलते हैं कि कुछ तो वाणी से बताए जा सकते हैं, कुछ केवल जाने मोरी छाती, हृदय केवल जानते। हे प्रभु, ये इंद्रियां सब अपने अपने विषय की ओर खींच रही। प्रभु, मैं इस संसार रूपी वैतरणी में गिर ही गया था, अब वो तो बस जन्म ही होना था। अगर प्रहलाद जी को देवर्षि नारद जी अपने आश्रम में कयाधु जी को न ले जाते तो उनका जन्म ही बड़े संकट स्थिति में होता। प्रहलाद जी को गर्भ में ही महाभागवत बना दिया देवर्षि नारद जी ने। धन्य है, संतों के चरणों में कोटि कोटि धन्य। अगर संत चरणामृत पान न होता, संतों के दर्शन न होते, संतों के वचन न सुनते, तो ये भगवत मार्ग पुष्ट होने वाला तो नहीं है। बिना संतों के पुष्ट होने वाला नहीं, पक्का। आज जो कुछ भी समझ में आया है, जो कुछ, वो सब संतों से समझ में आया है, सब संतों की कृपा से आया है। जन्म मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, बस यही भोगते हुए न जाने कितने कल्प व्यतीत हो गए। ये अपना ये पराया, यही भेदभाव दिमाग में ठूस ठूस करके भर दिया माया ने। ये शत्रु, ये मित्र, ये अपना, ये पराया, ये सुख, ये दुख, है कुछ नहीं। मूढ़ जीव की दुर्दशा तो देखो प्रभु, अब तो द्रवित हो जाओ। प्रभु, इन सब प्राणियों को परम पद दे दो। देखो प्रहलाद जी का हृदय, ऐसे ही संत का हृदय होता है, कैसे सब भगवान को प्राप्त हो। आप सच्ची मानिए, जैसे पिता अपने बालक की तोतली बानी और वो स्थिति, तो वो घुटने के बल हो जाता है, पीठ पे चढ़ा लेता है और वो उसकी दाढ़ी नोचता है, बाल नोचता है, वो उसको। ऐसे ही संत जन अपनी स्थिति से उतर करके हमको प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। किस लिए? आप निकल जाओ इस माया से, आप निकलो। कम से कम एक जगह मन लग जाए कि मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव, मेरे महाराज जी, मेरे स्वामी जी, एक जगह मन लग जाए तो कपिल भगवान कहते हैं, जैसे संसार में की हुई आसक्ति बंधन का कारण, वैसी ही आसक्ति यदि संत महात्मा से हो जाए, बस जैसे मेरी माँ, मेरे पिता, ऐसे एक भी आसक्ति अंदर से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। क्यों? क्योंकि जहां हमारा चिंतन जाता है, उनका चिंतन प्रियालाल में जाता है, हमारा तो काम बन गया। हमारे चिंतन का विषय वे, उनके चिंतन का विषय प्रियालाल, हमारा कनेक्शन पूरा प्रियालाल से ही है। हे जगत गुरु, इस संसार चक्र में जो भटके हुए जीव हैं, वो सब आपके कृपा पात्र हैं। भूले भटके
पुरुषों के लिए आप ही एक सहारा हो। प्रभु हमें आवश्यकता नहीं है आपके इस संसार से पार होने की, हमें चिंता नहीं है इस संसार की, हमें इसकी आवश्यकता नहीं। हम तो आपसे विनय कर रहे हैं इन संसारिक प्राणियों के लिए, हमें आपकी चिंता नहीं। आहा, मूढ़े सुवई महदनुग्रह आर्त बंधो, ये जो मूढ़ लोग हैं आपके भजन से विमुख है, इन पर कृपा करो प्रभु। हमें इस संसार से पार होने की चिंता नहीं है और हमें इस अनुग्रह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपका नाम जप करते हैं, आपका चरणामृत पीते हैं, आपके लीला कथा श्रवण कथन में चित्त लगाए हुए हैं। प्रभु इस संसार से पार होना बहुत कठिन है दूसरों के लिए, मुझे नहीं। इतने विश्वास से प्रभु के सामने बोलना बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं, मुझे इस संसार से तनिक भी कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा चित्त आप में लगा हुआ है। मुझे नहीं भय है, मुझे नहीं आपसे कृपा चाहिए कि मुझे संसार से पार कर दीजिए, क्योंकि मेरा चित्त आप में लगा हुआ है। जब मैं आपकी लीलाओं का गान करके मगन रहता हूं तो मुझे किसी भी तरह का कोई भय, कोई चिंता, कोई शोक नहीं। यह संसार का झूठा सुख अब हमको नहीं लुभायमान कर सकता। ये ठसक देखो, ये संसार का झूठा सुख हमें लुभायमान नहीं कर सकता। ये संसार का भार वही ढोते हैं जो आपका नाम जप नहीं करते, आपकी लीला कथा में चित्त नहीं लगाते, वही इसी में डूब जाते हैं। मेरे स्वामी बड़े बड़े ऋषि मुनि मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर के मौन व्रत धारण करके भारी तपस्या करते हैं, परंतु मेरी तो दशा ही कुछ और है। मैं इन भूले हुए, दुख भोगते हुए संसार के प्राणियों को छोड़कर अकेले मुक्त नहीं होना चाहता। जय हो प्रहलाद जी की। ऐसा भजन अपनी अहम वृत्ति से कभी नहीं हो सकता। यही भगवत प्राप्ति का सहज स्वरूप है। क्या? अपने को जब समर्पित कर दिया तो हमारी वाणी से जो कुछ निकलेगा वो सब भगवत स्तोत्र माना जाएगा। हमारे चरण जहां चलेंगे वो परिक्रमा मानी जाएगी। हमारे शरीर से जो चेष्टा होगी सब भगवत सेवा मानी जाएगी। हमारी नींद भी समाधि में गिनी जाएगी। क्योंकि वो भगवत समर्पित है, उसकी प्रत्येक चेष्टा भागवतिक होगी। जब हम प्रभु से अपनापन ना करके साधना करते हैं तो उसका ब्रह्मलोक तक फल मिलता है, पर फिर आना पड़ता है मृत्यु लोक में। और जब हम अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देते तब शुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। नमस्त्यंतश्च, क्योंकि वो भक्त प्रतिपल नमस्कार करता रहता है। उसमें दिव्य जब सद्गुण आते हैं और उन सद्गुणों का सम्मान होता है तो प्रभु का दुलार देखता है, कितना दुलार करते हैं प्रभु। और जब भगवत विधान से प्रतिकूलता आती है तो उसमें कृपा को देखता है। दोनों में मस्त रहता है। अनुकूलता ही तो दुलार, दया का अनुभव करता है, और प्रतिकूलता ही तो कृपा, विशुद्ध कृपा। प्रतिकूलता विशुद्ध कृपा का अनुभव करता है। प्रतिकूलता हटाने का उद्योग नहीं करता। भगवान के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता मेरे किसी मलिनता का मार्जन कर रही है। कड़वी औषधि है पर सिद्ध औषधि है। यह निश्चित मुझे भगवत अनुराग प्रदान करेगी। प्रतिकूलता रूपी औषधि भवरोग की अचूक दवा है उनके लिए जिनको सद्वैद्य रूपी सदगुरु हरि मिल गए हैं, हरि का आश्रय मिल गया है। नहीं तो प्रतिकूलता में सब दुखी और जलते रहते हैं। सतताम माम उपासते, मेरे प्रिय दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक होते हैं भगवान का भजन करके भगवान से प्यार करना चाहते हैं, और एक होते हैं जिनका भजन स्वयं भगवान करते हैं और भगवान प्यार करते हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जे। जिसने अपना जीवन प्रभु के हवाले करके आंसुओं से भिगोते हुए नाम सुमिरन करता है, तो जैसे आप प्रभु का सुमिरन करते हैं ऐसे प्रभु आपका सुमिरन करते हैं। प्रभु आपसे अनंत गुना आपको प्यार करते हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे प्रिय भक्तजन जो अनन्य हैं वो एक क्षण भी मेरे से बिलग नहीं रहते। उनका खाना पीना, सोना जागना, व्यापार करना, खेती करना, साधारण व्यवहार की क्रियाएं करना, वो सब मेरे लिए करते हैं। मेरे स्मरण में रह करके करते हैं, मेरा स्मरण करते हुए करते हैं। उनकी लौकिक पारमार्थिक व्यवहारिक क्रियाएं केवल देखने में भेद हैं, पर वो सारी क्रियाएं मेरी प्रसन्नता के लिए होती है, इसलिए वो सिद्ध साधन बन जाती है। कितना बढ़िया बात है। चाहे वो खेती करना हो, व्यापार करना हो, नौकरी करना हो, व्यवहारिक क्रियाएं हो, जब हम प्रभु के
हो गए तो हमारी सारी क्रियाएं प्रभु के लिए हो रही, तो हमारे प्रभु की प्राप्ति की वो साधना बन गई। हम समझते केवल माला चलाना ही साधना है, नहीं, सब साधना हो जाती है जब हम प्रभु को समर्पित हो गए। यह है विशुद्ध भक्ति का मार्ग। कुछ उपासक ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी आराधना करते हैं और अभेद भाव से, एक ही भाव से, मैं ब्रह्म हूं, इस भाव से वो मुझे प्राप्त होते हैं। अभेद स्थिति ये मार्ग है, ऐसा नहीं ये जीव कभी ब्रह्म हो सकता है क्या? तो जीव बना कैसे? देहाभिमान के कारण उसे जीव कहा गया, नहीं तो ब्रह्म रूप तो है ही वो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परब्रह्म पूर्ण परमात्मा का अंश भी पूर्ण परमात्मा है। भूल गए हैं अपने स्वरूप को, इसलिए हम अपने को स्त्री पुरुष मानने लगे, नीच उत्तम अधम मानने लगे, फिर जीव कहा गया। ये भगवान कह रहे कुछ ऐसे महाभाग्यशाली उपासक हैं जो ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभेद भाव से मेरी आराधना करके एकत्व को प्राप्त होते, मेरे स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, अर्थात मैं ही उनकी आत्मा हूं, वो आत्मस्वरूप से मेरा अनुभव कर लेते हैं। बड़ा भावुक प्रसंग है। भला कोई माता अपने पुत्र को वैरागी बनाने की सोचे, ये तो कोई बिरला ही माता होती है। और वैरागी वो भी ज्ञान पथ का, ज्ञान पंथ कृपान के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा, ये बहुत ही कठिन मार्ग है ज्ञान मार्ग। भक्ति में तो भगवान का आश्रय है, लेकिन ज्ञान में चूंकि अभेद भाव से उपासना है तो किसका आश्रय है? जरा सी चूक हुई गिर गया। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी ने जब श्री कृष्ण चंद्रजू की स्तुति की तब कहा है कि मैं बड़े बड़े को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा है, क्योंकि उसमें किसी और का सहारा नहीं होता, अपने ही भाव से चलना होता है। अगर डिग गए तो गए, नष्ट हो गए। और भक्ति में ऐसा नहीं, गिरे भी तो हरि की गोद में। नामे भक्ता प्रणश्यति जन अवगुण प्रभु मान न काऊ आहा दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ऐसा करुणामय स्वभाव प्रभु का है कि अगर भक्त से चूक हो जाए, गिर जाए, पतित हो जाए तो उसे पतित होने नहीं देते, बचा लेते हैं या फिर अपनी गोद में रखते हैं। रात न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सय बार की। मंदालसा नाम की एक परम ज्ञानी स्त्री स्वरूप में ऐसी जो बड़े बड़े परमहंसों ने सम्मान किया है इनका, मंदालसा जी, इनका यह व्रत था कि अगर मेरे गर्भ में संतान आएगी तो उसे परमहंस बनाऊंगी, कदापि संसार में नहीं फंसने दूंगी। हैं ऐसी माताएं हैं पर बहुत कम हैं। एक माता के वचन हमने सुने, उन्होंने कहा मैं पढ़ लिख करके वो जो पढ़ाई में अच्छे जाते हैं, हाँ गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, सब ऐश्वर्य है, सब कुछ है, लेकिन सब फीका है। ये सब किस काम में आएगा? अब मेरा जीवन प्रतिपल मृत्यु की तरफ जा रहा है, क्या ये गोल्ड मेडल काम करेगा? क्या ये हमारी पढ़ाई लिखाई काम करेगी? क्या ये धन संपत्ति काम करे? मैं अपने बच्चों को अब उस मार्ग में जाने ही नहीं दूंगी, कुछ भी हो। यद्यपि पिता का ऐसा भाव नहीं था, पर माता ने हट कर लिया कि स्वयं बैराग्नी बनूंगी और अपने बच्चों को बैराग। मैं किसी अंधविश्वास से नहीं चल रही हूं, पढ़े लिखे हूं, सब ऐश्वर्य है, सब सुख संपत्ति है, पर मुझे वो सब काटने दौड़ रही है। मेरा जीवन व्यर्थ गया, जान रही हूं, अब मुझे भगवत मार्ग में चलना। जो जीवन बचा भगवत मार्ग। कैसे? सब सुख सुविधाएं हैं, सब जो लोक में मांग होती है उसके पास सब है। वाह, यह है भगवान की कृपा। मंदालसा जी ने ये मन में ठान रखा था, क्योंकि वो स्वयं ज्ञानी महापुरुष थी। ये भगवत भक्ति, ये ज्ञान, ये परम पद कोई शरीरों के अनुसार से नहीं कि वो स्त्री है वो पुरुष है, ऐसा नहीं। ये तो कपड़ा है शरीर। मंदालसा जी ने मन में निश्चय किया कि स्त्री शरीर है तो गर्भ में आएगा, और जो गर्भ में बालक आएगा उसको मैं संसार में टिकने नहीं दूंगी, उसे परम ज्ञानी महात्मा बनाऊंगी। जब ब्याह हुआ तो राजा इनके पति हुए, कुछ समय बाद विक्रांत नाम का पुत्र प्रकट हुआ, जिसका नाम विक्रांत रखा गया। जब वो प्रकट हुआ तो राजमहल में हर्ष मनाया गया। ऋतध्वज इनके पति का नाम था। बालक रो रहा था और हर्ष मनाया जा रहा था, तो हंसी मंदालसा। तो राजा ने कहा इस समय की हंसी हमारी समझ में नहीं आई। बोले जीव रो रहा है और तुम उत्सव मना रहे हो, इसका रोना मिटाना है मुझे। दोबारा कभी ये किसी मां के गर्भ में ना जाए और ये कभी रोए ना, मुझे ऐसे बालक को बनाना है। ये तुम्हारे हर्षनाद से कुछ नहीं, तुम हर्षित हो, ये रो रहा है, मुझे इसकी परवाह है, इसका रोना मिटाना है, इसका जन्म मरण मिटाना है। मैं इसलिए हंस रही हूं, उसकी बात कोई समझ नहीं रहा, वो क्यों रो रहा है। ये मेरे गर्भ से पैदा हुआ, मेरा अधिकार है इस पर, और मैं इसे वैसा बनाऊंगी कि कभी रोने लायक न रहे, इसका रोना मिट जाए। बलिहारी है ऐसी मां की, कोई बिरला ही मां होती है ऐसी। कुछ दिनों बाद सुबाहु नाम का पुत्र हुआ।
फिर तीसरा शत्रुमर्दन नाम का पुत्र हुआ। ये तीनों जब बात समझने लायक हुए तब तक किसी से मिलने नहीं दिया, किसी से मिलने नहीं दिया, किसी को स्पर्श नहीं करने दिया। स्वयं सेवा की, महल का दरवाजा बंद, और केवल स्वयं राजा से कहा कि अगर आप हमें प्रेम करते हैं और हमारा अधिकार मानते हैं अपने पर, तो हमारी ये प्रार्थना है कि आप इनको दुलार नहीं करेंगे, इनको परिचय नहीं बताएंगे कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं इनको शिक्षा दूंगी। किसी को देखने नहीं दिया, किसी से मिलने नहीं दिया, और बचपन से ही संस्कार डाले। जब कुछ समझने लायक हुए तो बैठ करके समझाया, कहा बेटा ये जो तुम इस संसार में आए हो ये दुखमय है, दिखाई देता है रमणीय, रमणीय माने बहुत अच्छा, मानो सुख मिलेगा, रमणीय, मैं इसको भोगूं तो सुख मिले, मैं इसमें रमण करूं तो सुख मिलेगा, पर बेटा है ये अभद्र। अभद्र माने दुख रूप, मृत्यु रूप, नाश, चिंता, भय, शोक, विषाद, नाना प्रकार से। मेरी आज्ञा है अभी भले तुम्हें अनुभव ना हो, पर तुम इस रमणीय संसार में कभी फंसना नहीं। देखो बेटा, कोई ऐसा पदार्थ इस सृष्टि का नहीं है जिसे भोगने के बाद तुम्हारे हृदय से निकले कि मैं परम सुखी हो गया। ये जो बाल्यावस्था है ये प्रायः कल्पित क्रीड़ा में, खेल में, चपलता में व्यतीत कर दी जाती है, और युवावस्था जब आती है तो मन बहुत ही उन्मत्त हो जाता है। ये स्त्री शरीर आदि या पुरुष शरीर आदि भोगों की तरफ आकर्षण से युक्त होकर पूरा का पूरा यौवन अवस्था भोगों में व्यतीत हो जाती है। जब वृद्धावस्था आती है तब इंद्रियों में भोग शक्ति नहीं रहती और मन पूर्व संस्कारवश भोगों की चाह से भर जाता है, शरीर जर्जर होने लगता है। उस समय केवल दुख ही दुख रहता है, क्योंकि इंद्रियों से भोग नहीं सकता और भोग वासना जलाती रहती है। फिर वृद्धावस्था के बाद मृत्यु आती है, फिर महान दुख से जिस शरीर और भोगों को भोगा उनको छोड़कर फिर अपने कर्मों को भोगता हुआ नई योनि को प्राप्त होता है। इस संसार में एक भयानक नदी बह रही है जिसका नाम है तृष्णा। तृष्णा, भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा, इसे तृष्णा कहते हैं। बेटा इस नदी में एक बार जो गिर गया और निकल नहीं पाता है, सच्ची बात। जो एक बार भोगों में उतर गया फिर कितना भी ज्ञान विज्ञान लगाए, बार बार वृत्ति उन्हीं भोगों की तरफ जाती है, बार बार भोगे हुए भोग को भोगता है, हाथ लगता कुछ नहीं, बस एक तृष्णा बढ़ती चली जाती है। ये इतने प्रबल प्रवाह से वेग से बहती है तृष्णा रूपी नदी कि कब हमारी आयु नष्ट हो गई पता नहीं लगता। भोगते भोगते 50 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं और रोज नई तृष्णा, रोज नए भोगने का भाव। बेटा ये क्षुधा, पिपाशा, ये हर्ष, शोक, ये 5 इंद्रियों का ग्राह रूपी टक्कर, ये सदैव जीव को भोगना पड़ता है जो इस नदी में गिर गया। इसलिए तुम धैर्यवान बनो, अर्थात कभी किसी इंद्रिय के भोग को मत भोगना, और वैराग्यवान बनो, अर्थात भोगों में सुख है ही नहीं ऐसा हृदय से निश्चय करो। ये तृष्णा रूपी नदी को तुम्हें पार करना है। काम रूपी इसमें सैकड़ों जंतु ऐसे भरे हैं कि लील जाते हैं, लील जाते, बेशुद्ध मूर्छा जैसे आ जाए, ऐसे समय नष्ट हो गया, होश ही नहीं आया, पूरी जवानी निकल गई भोगते हुए भोगों को। ये आपत्तियों का, दुख का घर है। इसमें केवल दिखाई देता है सुख है दुख, इसमें दिखाई देता है संपत्ति, लेकिन विपत्ति ही है। सच्ची मानिए, जिस दिन तुम्हें ज्ञान हो गया उस दिन देखोगे प्रभु के सिवा कुछ, जैसे एक मन के सिवा कुछ नहीं था स्वप्न में। कितना भी भोजन पालो, कितना भी कोई चाकू मारे, एक बूंद खून नहीं, जब जगोगे तो स्वस्थ। ऐसे ही तुम्हारी आत्मा का कोई भी छेदन भेदन नहीं कर सकता। ये शारीरिक जो राग है ये मोह के कारण है, मोह को नींद से जोड़ा गया है। मोह निशा सब सुवन, मोह रूपी नींद में हम स्वप्न देख रहे, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। इसलिए तुम तेजस्वी बनो। ये जितना भूमंडल देख रहे हो अंत में राख का ढेर बन जाएगा। ये महाभयंकर संसार का स्वरूप है। अभी तुम बालक हो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, पर मेरी बात मान लो, माता की नहीं। कोई माता अपने बालक को वैराग्य की शिक्षा देना, भगवत मार्ग की शिक्षा देना, यह दुर्लभ होता है। इसलिए जब ज्ञानियों में चर्चा होती तो मंदालसा जी का नाम स्मरण किया जाता है। जो अहंकार तुम्हें फंसाएगा उससे बचने का मैं उपाय बता रही हूं। साधना करते हुए भी अहंकार जाग जाता है। सदैव संत पुरुषों का संग करना और गुरुजनों के द्वारा बताए हुए उपदेश में स्थित रहना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना। संत संग से, गुरुजनों के वाक्यों के मनन से और शास्त्र के स्वाध्याय से देहाभिमान गलित हो जाता है।
देहाभिमान गलित होने पर ही आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है। आत्मस्वरूप का बोध होने पर परब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार की वो दिव्य आनंदमयी वृत्ति उसके हृदय में जागृत हो जाती है। जिसके हृदय में परमात्मा साक्षात्कार की वृत्ति जागृत होती है, वो पूरे संसार में आनंद पूर्वक विचरता है। कोई भी घटना उसे शोक प्रदान नहीं कर सकती। ये स्थिति का वर्णन। कोई भी भोग सामग्री सामने होने पर उसमें कामना पैदा नहीं कर सकती। देखो, यह है भगवत साक्षात्कार का स्वरूप। कोई भी घटना शोकित नहीं कर सकती जिसको भगवत साक्षात्कार हो गया है। कोई भी भोग सामग्री उपस्थित सामने है पर भोगने की इच्छा नहीं जागृत हो सकती। ना कोई शुभ ना कोई अशुभ, उसके अंदर कोई चाह नहीं रह जाती। संसार में सब कुछ करते हुए भी वो अकर्ता रहता है। वो किसी पक्षपात में नहीं होता। आत्मस्वरूप में जो स्थित महापुरुष है उसका तन मन कर्म सब पवित्र होता है। सत शास्त्रों से प्रतिपादित उसके सारे कर्म होते हैं, क्योंकि भगवत स्वरूप है। उसके द्वारा कोई अधर्माचरण हो ही नहीं सकता। जानती है अखंड ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? गई यमुना जी से कहा कि हमारे श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं, तो मार्ग दे दिया। यमुना जी का प्रवाह रुक गया और ऐसे थल की तरह चली गई। उस पार गई तो बट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाए दुर्वासा जी विराजमान थे। प्रणाम किया। अहो भाग्य भगवान, आपके दर्शन में हम कुछ भेंट लाई हैं। सब मुंह फैला दिया। जितनी गोपीजन, खीर पुआ रबड़ी रसगुल्ला मक्खन मलाई सब प्रणाम किया। अद्भुत महात्मा। सब गोपीजन ले गई तो 2-4-6 कुंटल तो हुआ होगा सब मिला के, 2-4-6 कुंटल। बोली भगवान यमुना जी बढ़ी है तो आते समय तो निकल आई, अब जाते समय कैसे जाएं? कैसे आई हो? बोले प्रभु ने कहा था कि अखंड ब्रह्मचारी है तो मार्ग दे दे। तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। बोले बोल देना यमुना जी से कि दुर्वासा ने जीवन में यदि दूब के रस के सिवा कभी अपनी जबान पर कुछ नहीं रखा तो मार्ग दे दे। खूब हंसी की जैसे गुरु वैसे चेला, जैसे गुरु वैसे ही चेला। वो कह रहे अखंड ब्रह्मचारी बाहु प्रसार परिगम कराल को, भागवत में वर्णन है। और ये कह रहे हैं कि दूब के रस के सिवा जबान में न रखा। कुंतलो मालपुआ छान गए। अभी प्रभु के पास गए, बोले दर्शन किया और बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि आप जैसे गुरु चेला तो विश्व में कोई बिरला ही होगा। उनका ऐसा क्या देखा कि आप हमें और हमारे महात्मा को ऐसा कह रही? उनका आपने कहा था कि अखंड ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचर्य के लक्षणों में हास परिहास करना भी दोष माना जाता है एकांत में स्त्री से। और उन्होंने कहा कि दूब के रस के सिवा जबान में न रखा हो तो पुआ पूड़ी रसगुल्ला मलाई ये तुम अपने हाथ से पवाया सामने? बोले हाँ। उन्होंने कभी दूरवा रस के सिवा कुछ नहीं पाया। अब वो उस समय भोगता नहीं है। आप जैसे अग्नि में सुहा कर रहे हो, ऐसे डाल रहे हो, अपनी इच्छा का तुम वहां पोषण कर रहे हो, उनकी कोई इच्छा नहीं। इच्छा रहित विषय सेवन जो होता है वो विषय सेवन नहीं माना जाता। जितनी प्रबल इच्छा होती है विषय की उतना ही वो बंधनकारक होता है। वो इच्छा रहित महापुरुष हैं। उन्होंने तुमसे कोई कामना नहीं की थी कि लाओ, या उन्होंने इच्छा नहीं प्रकट की लाओ। आपने कहा कि मुझे पवाना है, आपने पवा दिया। वो इच्छा रहित महापुरुष उन्होंने नहीं पाया। उनके शरीर में जाते हुए तुम्हें दिखाई दिया लेकिन उन्होंने नहीं पाया। ऐसे ही तुम दिखाई देता है कि मैं हास परिहास करता हूं, तुम्हें हृदय से लगाता हूं, लेकिन तुम नहीं हो, तुम मेरी आत्मा हो। मैं किसी और का स्पर्श नहीं कर रहा हूं, मेरे ही भगवान ही है ना, मेरे ही स्वरूप हो। तो यहां अपने पुत्रों को उपदेश किया कि जिसको ब्रह्मबोध हो जाता है वो बोलता हुआ, आता हुआ, जाता हुआ, कर्म करता हुआ, खाता पीता हुआ भी वो कुछ नहीं करता। ये पहली है अकर्ता। वैसे अब भी आपका स्वरूप ऐसा ही है, पर उस स्वरूप में स्थित नहीं हो, शरीर में स्थित हो तो ये बात समझ में नहीं आएगी। खाता हुआ भी खाता कैसे नहीं? वो तो खा रहा है, नहीं खा रहा, क्योंकि जो प्राणों का धर्म है वो अन्न जा रहा है। वो प्राणों का धर्म वाला थोड़ी है, वो तो आत्मस्वरूप, वो अपने को अलग अनुभव कर रहा है। पर ये ज्ञान मार्ग की बात है। पर भक्ति मार्ग में भी यही है। वो प्रसाद पाता है, कोई वस्तु नहीं पाता। जो भोग अर्पित हुआ उस ठाकुर जी श्री जी का प्रसाद है। प्रसाद को प्रसाद भाव से, एक खीर है, ये रबड़ी, इस भाव से पाओगे बंध जाओगे। ये प्रसाद है हमारे प्रियालाल का। तो प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्सु। प्रसाद महामंगल मोद प्रकट करके देह भाव का नाश करता है। वहां अहम से समर्पित होकर के अभेद भाव से ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गए। यहां अहम को समर्पित करके प्रेम भाव में स्थित हो गए, जो ज्ञान भाव से भी श्रेष्ठ है। जिस पुरुष को अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं, शास्त्र वचनों पर विश्वास नहीं, उसका अनुभव ऐसा नहीं हो सकता। जब गुरुदेव के उपदेश की एक वाक्यता आपके निश्चय की मिले तब मानना की बात हो गई। जो गुरुदेव के वचन वही अनुभव, जो शास्त्र के वचन वही अनुभव, वो निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। भारी से भारी विपत्ति आवे या संपत्ति आवे,
उस तत्वज्ञानी महापुरुष के हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मूर्खों से घिरा रहे या विद्वानों से घिरा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक ऐसा ही राधा सुधा निधि में है कि वो बहिर्मुख पुरुषों का भी संग करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी दृष्टि में बहिर्मुख पुरुष है और वो अपने आत्मस्वरूप में, अपने आराध्य देव में स्थित है। इसलिए परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए, उस परम पद को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने मन से संबंध हटाना होगा। मन से संबंध, आगे चलकर के इसका वर्णन करेंगे। सब कुछ त्याग देते हैं पर मन से दोस्ती नहीं त्याग पाते। मन से दोस्ती की बात क्या? मन में तदात्म भाव, मतलब मैं ही हूं मन। देखो अपने लोग बर्ताव कैसे करते हैं, जो मन ने मांगा वो उसको देना ही देना है, और मन को देना है ऐसा नहीं, मुझे भोगना है, बस यही घोर अज्ञान है। आपने सब कुछ त्याग दिया है पर इसका त्याग नहीं कर पाए तो कुछ त्याग नहीं हुआ। नरेश्वर, आप मन को ही संपूर्ण पापों की जड़ और जन्म मरण की जड़ और सबसे बड़ी संपत्ति, यही रचना करता रहता है। सारा का सारा खेल इसी मन का है, यही जगत है, यही सर्वात्मा पापात्मा बन जाता है। सर्वात्मा पापात्मा बन जाता, यही सब रूपों में है मन। मन का ही, जैसे स्वप्न में देखा ना, स्त्री पुरुष बाजार मारपीट दुख सुख लाभान कुछ नहीं था, केवल एक मन ने रचा, केवल एक मन ने, कुछ नहीं, बिल्कुल असत्य। श्री जनक जी महाराज शयन कर रहे थे अपने महल की शैया पर, उन्होंने स्वप्न में देखा कि उनका राज्य छिन गया, वो बहुत गरीब हो गए, भूख से व्याकुल हैं। तो कई जगह मांगने पर कुछ दाल और चावल मिला, तो एक मिट्टी के पात्र में लकड़ी बीन करके आग लगा करके पका रहे थे खिचड़ी दाल चावल। इतने में दो सांड लड़ते हुए आए, वो मिट्टी का पात्र भी टूट गया। भूख से व्याकुल आह करके उठे, जे उठे तो देखा राजमहल में राजशैया पर, ये क्या था? वह सत्य कि यह सत्य? अब सभा में बड़े बड़े विद्वानों के पास सुबह प्रश्न किया कि वह सत्य कि यह सत्य। अब यह वाह में कोई व्याख्या करे तो समझ में आवे, पर बस केवल इतना ही प्रश्न, यह सत्य कि वह सत्य। कौन बड़े बड़े विद्वान, उन्होंने कहा किसी को नहीं जाने देंगे जब तक हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, क्योंकि सबका भरण पोषण राज दरबार से होता था। जो ज्ञान से प्राप्त होता है वो भक्ति में रास्ते में प्राप्त हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा, अपने आप ब्रह्मबोध हो जाता है। उसको ब्रह्मबोध के लिए अलग साधना नहीं करनी पड़ती। राजन, मन का त्याग ही सर्व त्याग है। बड़ी कठिन बात, पहले तो मन को जानना। अभी कई बार सत्संग में कहा है कि लोग पीएचडी पढ़ अलग अलग जगह करते, साधु महात्मा मन की पीएचडी करते हैं, मन की एक एक वृत्ति को देखते रहते हैं, उसकी एक एक चाल पर नजर रखते हैं, और वही नजर रख सकता है जो मन से अपनापन हटा दे। मन का त्याग का मतलब, जैसे हमने घर त्यागा, परिवार त्यागा, तो वास्तविक को मेरा था ही नहीं। सबसे ज्यादा प्रिय चीज, सबसे ज्यादा बंधनकारी क्या है? मन। देखो ना, सब परेशान है इसी में, और इसी की आज्ञा का सब पालन कर रहे हैं। बस जो गुरुमुखी हो गया और मनमुखी चाल को रोक दिया, वही महात्मा। नहीं तो चाहे 100 गुरु बना लो, ये सबसे बड़ा गुरु तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है मन। ये अपना इस चेला बना के रखेगा। जिसने मन को चेला बना लिया उस गुरु, और जो मन का चेला बन गया वो शुरू माया में। माया का स्वरूप ही मन है, और मन को चेला बना लेना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मन को चेला जिसने बना लिया वही समर्थ गुरु। मन का चेला तो पूरा संसार बना हुआ है। महात्मा मन को चेला बना लेता है, और तभी बना सकते हो जब इससे अपनापन हटा दो। अपनापन इतनी जोर का है कि मेरा मन ये कहने में आता है, पर मैं मन, आज हमारा मन कह रहा है कि आज ये खाएं, अब ये खाएंगे ही क्योंकि मेरा मन कह रहा है। आज हमारा वहां जाने का मन कर रहा है, वहां देखने का मन, सूंघने का मन, भोगने का मन, सारा खेल इस मन का हो रहा है। राजन, ये राज्य अथवा ये वन, भगवत प्राप्ति में इनका कोई महत्व नहीं कि तुम राज्य में रह रहे हो या वन में रह रहे हो। तुम्हारा मन कहां है? राज्य में है, वन में है, तो प्रकृति में ही तो है। मन से अपनापन हटाओ तो तुम्हारा स्वरूप जागृत हो जाएगा। इस मन के ही अपनापन के कारण तुम बंधे हुए हो। जैसे जाल से व्याकुल मछली को मछुआरा पकड़कर मार देता है, ऐसे विषय जाल फेंक करके जीव को फंसा करके मन मार देता है, मार देता है। जेलें भरी है इसी मन की मार से। जितने भी रोग है इसी मन की मार से पैदा होते हैं। जितनी दुर्गतियां इसी मन। बोले ऐसा तुमने क्यों किया? बोले बहुत समझाया, मन नहीं माना, गलती हो गई। अब गलती क्या? तो 20 साल सजा काटो, जाके जाओ भोगो जाके। भयानक रोग, भयानक पीड़ा, भयानक दंड, थोड़े से अपराध का वर्षों तक भोगना पड़ता है। ये सब क्या? मन ने विषय जाल फैलाकर मुझे फंसा लिया, और जैसे मछुआरा मछलियों को मार देता है, ऐसे वो हमारी दुर्गति किए दे रहा है मन। मन। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मन को कैसे त्यागूं।
मन को कैसे त्यागूं? तो उन्होंने कहा कि मन का कार्य है वासना को फेंकना। यदि तुम उसकी फेंकी हुई वासनाओं में मत फंसो तो मन का तुम त्याग कर पाओगे। समझ रहे हो? प्राय सत्संग में बात कही गई कि मन बिना तुम्हारी स्वीकृति के कुछ नहीं कर सकता। उसका काम है तुम्हारे सामने विषय फेंकना। अब वो इंतजार करेगा तुम्हें मनाने का, बहुत सुख मिलेगा। देख ले, इस बात को बहुत आनंद तुम्हें दिलाएंगे। बस तुम हां बोलो, जहां हां बोले तहां वो तुमको फंसा के ऐसे दलदल में खड़ा कर देगा जहां से निकल नहीं पाओगे। इसीलिए गुरु कृपा पात्र जन बिल्कुल इस दुश्मन से सावधान रहते हैं, मन की फेंकी हुई वासना से सावधान रहते हैं। ये भगवत कृपा है जो आपको सुनने को मिल रही। नहीं, ये बातें अध्यात्म की, परमार्थ की हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाती हैं। और हम केवल मन के विलास की पूर्ति के लिए ही अगर जाते हैं तो संतों के पास केवल मन के विलास की पूर्ति के लिए। और संतों के पास किस लिए जाया जाता है? मन की वासनाओं के जाल को काटकर मन को निर्मल करके भगवत साक्षात्कार करना। अगर संतों के पास भी वही मनमानी चीजें प्राप्त हो, मन की वासनाओं की पूर्ति हो, तो फिर निवृत्ति कहां होगी? कहां निवृत्ति होगी? इससे सावधान। राजन, ये मन वासना फेंकता है और इस वासना का त्याग करना दुस्साध्य है। इसीलिए फिर हम आपसे कहते हैं, सब ज्ञानों का ज्ञान है, भगवान के चरणों का सहारा लेकर नाम जप करो, जड़ से वासना नष्ट हो जाएगी। तुम्हारे ज्ञान विज्ञान की इतनी समर्थ वृत्तियां नहीं है कि असत है तुम असत बोलोगे पर उसी में रमण करोगे। ध्यान धर लेना। वो एक महात्मा बड़े दयालु थे, पक्षियों की भाषा जानते थे। तो पक्षियों को बुलाया और कहा, तुम सब याद करो मेरी बात। पहले आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। याद करो सब। हाँ बोलो, हमने क्या बोला? बोले बहलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। महात्मा जब स्नान करके लौट रहे थे तो हजारों पक्षी जाल में फंसे थे। वो बोल रहे थे, बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। अरे बोले मूर्खो, तुमको पाठ करने के लिए नहीं बोला था, समझाया था, फंस गए तुम। बस हमारा ज्ञान इतना ही है, संसार सब असत। अरे भैया ये सब माया है। देखो ना, आप स्मशान की तरफ जा रहे हो तब आप देखना, वहां से जब लौट रहे हो ना, भैया रो मत, जितने हैं उनको संभालो, सबको मरना है। पर वो होश नहीं, बस वही बहली आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। ज्ञान की बातें कर रहे हो, फंसाओ उसी में फंस रहे हैं। तो हे राजन, मन की वासनाओं का त्याग करना बहुत कठिन है। तो मन की वासनाओं का कैसे त्याग करें? तो इसका मूल है अहंकार। बहुत सुंदर ज्ञान का उपदेश किया है। मन हमें किससे फंसाता है? वासना से। और वासना कैसे हमको आकर्षित करती? अहंकार से। मैं पुरुष हूं, अगर ये अहंकार ना हो तो किसी भी माई बहन में आसक्ति नहीं होगी। मैं स्त्री हूं, इस अहंकार देहाभिमान के कारण ही हमारी अन्यत्र आसक्ति होती है। मैं भोगता हूं, इसी भाव से हम हर विषय को भोगते। ये खास शुद्ध बात। इस मन की वासना का मूल क्या है? तो बोले अहंकार। अहंकार ही इसका मूल है। अतः आप इस अहंकार को जड़ सहित उखाड़ फेंकिए और आप देखिए आपके हृदय आकाश में ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है। सिखी ध्वज ने अपनी ऋषि जो उपदेश करे उनके अनुसार वैसे ही चिंतन प्रारंभ किया तो देखा कि अंतःकरण धर्म में अहंकार स्फुरित हो रहा है। मैं नहीं हूं। उसी क्षण उनकी कृपा से ब्रह्मबोध को प्राप्त हुए। तब उन्होंने कहा कि राजन, मैं और कोई ऋषि नहीं हूं, तुम्हारी पत्नी चुड़ाला हूं। उस समय पत्नी रूप में थी तो हमारी बात नहीं समझ पा रहे थे। अब हृदय से आनंदित थे और राज्य में लौट गए, ब्रह्मबोध प्राप्त करा। ऐसे ही माता मंदालसा ने अपने पुत्र को उपदेश किया, शुद्धो शिरे तात न तेस्ति नाम कृतम हिते कल्प नयाधुनैव पंचात्मकम देह मिदम न तेस्ति नैवाश्रितम रोदिश कश्य हेतु। बेटा, तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम्हारा कोई नाम नहीं, तुम्हारा कोई रूप नहीं। ये शरीर ये कुछ समय के लिए प्राप्त हुआ है, ये कल्पनात्मक है, ये अभी मिला है। ये पंचभूतों से रचित शरीर तुम नहीं हो, ये तेरा नहीं है। तुम रोना बंद करो, जागो। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि, तुम शुद्ध बुद्ध माया रहित आत्मस्वरूप हो। ये संसार माया है। संसार निद्रा में ये नाना प्रकार की मनमानी कल्पनाएं करके हम फंस गए हैं। इसलिए पुत्र, इसी बाल्यावस्था से तुम महल से निकलो और एकांत सेवन करते हुए अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त हो। तीनों को वनवासी महात्मा बना दो। महल में मिलने नहीं दिया किसी से। उपदेश से परिपक्व करके कहा सीधे राज्य से निकल जाओ। उपासक धैर्य पूर्वक इस मार्ग में चले। ये अनन्य भक्ति का मार्ग कोई सरल मार्ग नहीं है, बड़ो ही कठिन है। भजन ढिग ढरिबो। भजन का स्वरूप केवल माला चलाना ही नहीं है, अस्तित्व मिटा देना है, महत्व मिटा देना है। विद्या रूप महत्व कुल धन जौबन अभिमान षटकंटक देखे जहां राय न भक्ति निदान। जहां विद्वता का जानकारी का अभिमान है,
धन का अभिमान है, जन का अभिमान है, कुल का अभिमान है, अपना महत्व है, प्रभाव है, प्रभुता है, भक्ति वहां टिकती नहीं हृदय में, कोरा दम्भ छा जाता है। महापुरुषों ने खूब जांच करके बात कही है। वो ऐसे स्वांग करने लगता है जैसे वैश्या श्रृंगार करती है दूसरों को लुभायमान करके धन लेने के लिए। ऐसे ही जो विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान में फंस गया, वो केवल स्वांग करता है, बकाया वो रिझाता विषयी पुरुषों को है, भरतार हरि को नहीं। इसलिए सावधान, अनन्य भक्ति कोई खिलवाड़ नहीं है और इससे सरल कोई दिव्य साधन भी नहीं है। सरल उनके लिए है जिन्होंने अपने को अनन्य भक्ति में बेच दिया है, प्रियालाल के नाम के बदले अपने को बेच दिया। हमें जो नाम मिला, मंत्र मिला, उपासना मिली, हमारा अस्तित्व खत्म। गुरु प्रदत्त नया जन्म, ये गुरु के चरणों में न्यौछावर। उपासना से वासना का नाश, वासना नाश होते हुए दिव्य भाव की प्राप्ति, ये सब सहज सरल हो जाता है। और जब अहम की प्रक्रिया से साधना होती है तो बड़ा उसमें विघ्न पड़ता है। बहुत प्रकार की ऐसी बाधाएं खड़ी होती हैं कि उपासक संभाल नहीं पाता। परत खगेश लगे नहीं बारा, गिरने में देर नहीं लगती, क्या कराया सब धूल धूसरित हो जाता है। इसलिए अनन्य भाव से जो भगवान का भजन करते हैं उनको वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। अर्थात उसको ये अनुभव हो जाता है कि बर्फ के रेशे रेशे में जल ही विराजमान है, जल ही बर्फ रूप है, बर्फ ही जल है। अर्थात भगवान ही सृष्टि रूप धारण किए हुए हैं। ये सृष्टि केवल भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं। जिस मार्ग से जाने पर पुनः आना नहीं होता। जीवित अवस्था में किसी से कोई ममता नहीं रह गई और किसी से कोई द्वेष भी नहीं है। आप मुक्त हो रहे हैं। शरीर के सम्मान में, शरीर की अनुकूलता में, शरीर के सुख में कोई राग नहीं है। शरीर के अपमान में, शरीर की प्रतिकूलता में, शरीर के दुख में कोई दुख नहीं है। वो जीवन मुक्त हो जाएगा नहीं है, अभी जीवन मुक्त है। ये भगवान की कृपा से अनन्य भक्ति जब हृदय में जागृत होती तो ये स्थिति होती है। ये बुद्धि के विचार से नहीं होती, ये स्थिति होती है। जैसे हमारी शरीर स्थिति है तो देखो हमें कुछ विचार करना पड़ता है। सारे के सारे अज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं सब प्रकाशित है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, बहिर्मुखता, स्थिति, उसमें लगाना थोड़ी पड़ता है दिमाग की अपमान सहना है, दुख सहना नहीं, स्थिति है। वो अनन्य भक्त के हृदय में स्थिति आती है। अनन्य भक्त वही है। कहीं एक जगह तो निष्ठा ले ले, हमारी कहीं निष्ठा नहीं। जब जहां जैसी अनुकूलता मिली वैसे बन गए, ये अनन्य भक्त का स्वरूप नहीं। अनन्य भक्त का स्वरूप है प्राण चाहे चले जाएं, हमारी निष्ठा ना टूटने पाए, निष्ठा ना जाने पाए। निष्ठा का जागरण ही भक्ति का विशुद्ध स्वरूप है। हमारी देह निष्ठा है और कोई निष्ठा नहीं है। बस देह सुखी रहे, निरोग रहे, सम्मान यश कीर्ति, ये देह निष्ठा। दो चार माला कर लिए तो लगता है बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। हमारा स्वरूप भक्ति का यही है कि हम रह न जाएं। आप कहां खड़े हो? पूरा अस्तित्व बोझा लिए खड़े हो। ना हमें तन की परवाह है, ना मन की परवाह है। समझो अनन्य भक्त का स्वरूप क्या है। हमारा तन, हमारा मन, हमारा जीवन समर्पित है, ये स्वीकार करो ना। जब समर्पित है तो जैसे चलावे वैसे। अब हमारा अस्तित्व खत्म।